जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। नीलकंठ चरित्र की अगली कथा है घोर जंगल में प्रवेश। नीलकंठ अब नेपाल के काला पर्वत की ओर चल पड़े। इस भयावह मार्ग से जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। 1 माह तक चलने के बाद वे काला पर्वत की तलहटी में स्थित घने जंगलों में प्रविष्ट हुए। इन घने जंगलों में सूर्य की किरणें पृथ्वी को छू तक नहीं सकती थीं। नीलकंठ के चरणों के स्पर्श से सूखे पत्तों से आती हुई मर्म ध्वनि से सांप इधर उधर सरक कर भागते थे। गेंडा, जंगली भैंसा आदि हिंसक जानवर इधर उधर दौड़ते हुए चिंगाड़ते रहते। चारों ओर से हिंसक प्राणियों की चीख चित्कार सुनाई देती थी। बिच्छू, सांप, केकड़ा आदि अनेक जीव जंतु के रहते भी नीलकंठ नंगे पैर बिना किसी भय एक ही दिशा की ओर चले जा रहे थे। उन्हें बुलाश्रम पहुंचना था। 3 दिन और 3 रातें बीत गई, परंतु विश्राम के लिए कोई भी स्थान नहीं मिला। 4 दिन बिना कुछ खाए पिए ही बीत गए। अब शरीर में शक्ति बिल्कुल न रही। चलते चलते एक स्थान पर नीलकंठ मूर्छित हो गए। जागृत हुए तब कुछ दूर पर एक नदी दिखाई दी। शरीर से लड़खड़ाते हुए वे नदी के तट पर पहुंचे। स्नान करके उन्होंने शालिग्राम को स्नान कराया और जंगली फलों का नैवेद्य चढ़ाकर स्वयं को भी थोड़ा प्रसाद लिया। शाम के समय आसन लगाकर उन्होंने संध्या वंदन किया। आज नीलकंठ को घर से निकले हुए करीब 1 वर्ष और 43 दिन पूरे हुए थे। संवत 1850 की श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी का आज पवित्र दिन था। जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। नीलकंठ चरित्र की अगली कथा है भूतों का नाश और योगियों का मोक्ष। नीलकंठ एक विशाल वट के वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ होकर बैठे थे। पवन पुत्र हनुमान जी एक वृक्ष पर चढ़कर नीलकंठ का दर्शन कर रहे थे। अर्धरात्रि हुई। प्रकृति ने अपना रौद्र रूप धारण किया। अति भयंकर आवाजें चारों तरफ से आने लगी और दूर दूर से आग की लपटें दिखाई देने लगी। थोड़ी देर के बाद भयानक आकृतियां धीरे धीरे समीप आने लगी। पवन पुत्र हनुमान जी सचेत थे। उन्होंने देखा कि कुछ भूत प्रेत चारों ओर से वट वृक्ष की ओर आगे बढ़ रहे थे। कुछ ठिंगने तो कुछ ताड़ के पेड़ की तरह लंबे, तो कोई मोटे, कोई लंबे लंबे दांतों वाले, तो कुछ सिर पर सींग वाले, बड़ी बड़ी लाल सुर्ख आंखें और लंबे लंबे नाखून वाले भूत इधर आ रहे थे। चीखते हुए हू की आवाजें करते हुए वे वट वृक्ष के निकट आते हुए सभी भूतों का राजा काल भैरव सबसे आगे था। उसके हाथ में नुकीला भाला था। काल भैरव ने कहा, टूट पड़ो उस लड़के पर और उस बंदर पर, दोनों हमारे शिकार हैं। यह सुनकर हनुमान जी हुंकार के साथ भूतों पर टूट पड़े। उन्होंने पर्वत जितना विशाल स्वरूप धारण लिया। चारों तरफ पूंछ से वार करके भूतों को मारने लगे। कुछ भूतों को पूंछ से बांधकर पछाड़ दिया। वन में चारों ओर चीख पुकार और भागदौड़ मच गई। कुछ भूत भय के मारे भागने लगे। कुछ पछाड़ खाते टकराते दूर जाकर छिप गए। इस चीख पुकार और भागदौड़ से जंगल में पशु पक्षी भी चौकन्ने हो गए। ऐसी पराजय पाकर भूतों का राजा काल भैरव बहुत क्रोधित हो गया। वह हनुमान जी की तरफ दौड़ा। पवन पुत्र हनुमान जी ने उन्हें एक ही छलांग में दबोच लिया और पवन पुत्र ने अपनी पूंछ से लपेटकर उसे पकड़ लिया। फिर दोनों हाथों की दोनों मुट्ठियां जोर से काल भैरव के सिर पर दे मारी। काल भैरव का सिर धड़क से अलग हो गया। रक्त की धारा बह निकली। अन्य भूत डर के मारे भाग निकले। पूर्व आकाश में सूर्य की लालिमा छाने लगी। सर्वत्र शांति फैल गई। नीलकंठ ने स्नान करके पूजा की। हनुमान जी मीठे फल ले आए। फलाहार के बाद नीलकंठ ने हनुमान जी को प्रसाद दिया और प्रसन्न होकर आशीर्वाद भी दिए। वहां से प्रस्थान करके नीलकंठ ने पर्वतों पर चढ़ाई शुरू कर दी। जैसे जैसे वे पर्वत पर चढ़ते गए वैसे वैसे घनघोर जंगल दिखने लगे। पर्वत के ऊपर पहुंचते तो अत्यंत घना जंगल था। वहां दिन में भी अंधेरा रहता। जंगल के बीचों बीच कुछ योगी तप कर रहे थे। उन्होंने नीलकंठ को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, आज साक्षात भगवान दर्शन देने पधारे हैं। हमारी अनेक वर्षों की तपस्या सफल हुई। उन्होंने नीलकंठ को सम्मान पूर्वक बुलाया। पर्णकुटी में रहने के लिए जगह साफ करके दी। सरोवर में साथ ले जाकर स्नान करवाया। नीलकंठ ने पूजा करके पूछा, यहाँ तो सर्वत्र जंगली वनस्पतियां हैं,
खाने के लिए कुछ फल फूल मिलेंगे क्या? सुनकर योगियों ने कहा, हमारे पास अक्षय पात्र है, प्रतिदिन दोपहर को जो चाहिए वे खाने को मिल जाता है। 4 दिन तक योगियों ने नीलकंठ वर्णी की बहुत सेवा की। प्रतिदिन नई नई चीजों की इच्छा करके अक्षय पात्र से निकालते और नीलकंठ को खिलाते। 5वें दिन जब नीलकंठ आगे जाने के लिए तैयार हुए, तब सभी योगियों ने उनके चरण पकड़ लिए और कहने लगे, अपने आश्रम में लेकर हमारा उद्धार दीजिए। नीलकंठ ने प्रसन्न होकर कहा, अभी और थोड़े समय आप सब ध्यान कीजिए, मैं आप सभी का कल्याण करने ही निकला हूँ। मैं जब घूमते हुए नवलखा पर्वत पर पहुंचूंगा और वहां 9 लखा योगियों का कल्याण करूंगा, तब आपका भी कल्याण होगा। यह सुनकर सभी योगी अत्यंत प्रसन्न हुए और नीलकंठ को भावपूर्वक विदाई दी। जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। नीलकंठ चरित्र की अगली कथा सुनने के लिए शब्दों में ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण।